दोस्तों, हमने पिछले नोबल एक्सप्लेन वीडियो में देखा था कि लिजर्ड लॉर्ड को किसी ने पीछे से चाकू मारकर मार दिया था। गेस करो वह कौन हो सकता है। चलो आपको स्टोरी में पता लग जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। लिजर्ड लॉर्ड को चिल्लाने मौका भी नहीं मिला, वह वहीं मर गया। सब लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान थे। उनके चेहरे पर सतर्कता और शक था। जो भी उसे तुरंत मार सका वह बहुत ताकतवर होगा। क्या यह कैनिबल ईगल सीनियर है? लिंतियान ने अनुमान लगाया। तर्कसंगत रूप से वही यहां उसकी मदद कर सकता था। इगुआना लॉर्ड का शव फट गया और जमीन पर गिरा। पीछे से एक व्यक्ति का चेहरा दिखा। उसने एक सफेद नाइट गाउन पहना हुआ था जो थोड़ा गंदा था। उसके सुनहरे बाल बिखरे हुए थे, जैसे बहुत दिन से संवार नहीं पाए हों। वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसकी नीली आंखें चौड़ी थीं, जैसे कुछ अविश्वसनीय देखा हो। वह बोली, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यह कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं और वह थकावट से गिर पड़ा। सब हैरान। एक समूह गॉब्लिन्स के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे घबराकर इधर उधर भागने लगे। बर्बादी! स्वॉर्ड सेंटेस ने कबीले पर हमला कर दिया। बॉस, तुम जाओ, मैं उसे रोकता हूं। फिर किसी ने कहा, हम मारे जाएंगे। गॉब्लिन्स के अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं, ज्यादातर डर और घबराहट। लिन भी कुछ कदम पीछे हट गया। चौंक कर हाथ उठाकर बोला, सब शांत हो जाओ। क्या तुम अंधे हो? वह पागल महिला बेहोश है। गॉबू कुआंग ने पलकें झपकाईं। लगता है यह व्यक्ति इतनी कमजोरी में भी लिजर्ड लॉर्ड को एक पुरानी तलवार से मार गिराई। सौभाग्य से वह बेहोश हो गई, लिन ने डर के साथ कहा। उसके गंदे लेकिन प्यारे चेहरे को देखकर वह उस समय को याद करने लगा। अब स्वॉर्ड सेंट एक गिरे हुए फरिश्ते की तरह लग रही थी। गॉबू कुआंग ने अपनी हथियार उठाए, एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में काली लोहे की तलवार। जब वह कमजोर है तो उसका जीवन समाप्त कर दें। गौबुतियान, ये लो, मैं नहीं चाहता, तुम करो, ये तुम्हारा हथियार है। गौबुतियान ने डर के साथ कहा। फिर वे दोनों गौबूशान की तरफ देखने लगे। वह व्यस्त होने का नाटक करते हुए सामने की स्टूल को घूर रहा था। वाह, यह स्टूल सच में स्टूल जैसा है बॉस। भागो, तुम डरपोक। वह बेहोश है और तुम उसे मारने की हिम्मत नहीं करते। और किसने कहा उसे मारना है? उसके जीवित रहने में ही ज्यादा फायदा है। पहले उसे बांधो, लिन त्यान ने चालाकी से कहा। एक गिरे हुए फरिश्ते की तरह, बस एक गिरा हुआ फरिश्ता। अगर उसने सच में गिरना चुना है तो उसे अब अपना बनाने का मौका है। तुरंत उन्होंने स्वॉर्ड सेंटेस को मजबूती से बांध दिया। गौबुयू और बाकी लोग भी आकर हंगामा देखने लगे। बॉस, क्या तुम लोग ज्यादा सतर्क नहीं हो रहे? उसे देखकर वे लगभग पहचान नहीं पाए कि वह इंसान है। वह एक कोकून की तरह दिख रही थी, अनगिनत रस्सियों में लिपटी हुई। बस उसका सिर ही बाहर निकला था। सावधानी बेहतर है। वह साम्राज्य की युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर है, लगभग लायनहार्ट सम्राट जितनी ताकतवर, गॉब्लिन स्लेयर ने कहा। वह इंसानों के साथ सबसे ज्यादा घुली मिली थी, इसलिए उसकी बात का वजन था। लिन त्यान ने सिर हिलाया। बिल्कुल, देखते हैं वह जागने पर क्या चाहती है। सब बेचैनी से इंतजार करने लगे। उनका दिल तनाव में था। आखिरकार यह स्वॉर्ड सेंटेस थी। उन्होंने स्वॉर्ड सेंटेस को पकड़ लिया था। यह एक अद्भुत कहानी होगी बताने के लिए। बस एक भाग्यशाली मौका। एक दिन और एक रात बीत गई। सब उसके चारों ओर इंतजार कर रहे थे। हालांकि लिन त्यान पहले ही लिजर्ड लॉर्ड का शव खा चुका था। दिन और रात लंबी लग रही थीं। लिन त्यान बेचैन हो रहा था। क्यों? क्या वह सो रही है या बेहोश है? यह सुनकर गौबुयू ने स्वॉर्ड सेंटेस के सोते चेहरे को देखा और धीरे से उंगली से उसे छुआ। गौबुयू सिहर उठा। बहुत नरम है, जैसे जेली। इस छूने से स्वॉर्ड सेंटेस का सपना टूट गया। वह धीरे धीरे अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी। सावधान! गौबूशान और बाकी लोग 10 मीटर पीछे हट गए। बांधने के बावजूद वे महसूस कर रहे थे कि पास जाना खतरनाक है। लिन त्यान उतना नाटकीय नहीं था, लेकिन वह सावधानी से देख रहा था। काफी समय बाद मिले स्वॉर्ड सेंटेस। वे पुराने दुश्मन थे। पहली बार इतने करीब बात कर रहे थे। पिछली बार हालांकि वे करीब थे, वह बेहोश थी। लिन त्यान को देखकर स्वॉर्ड सेंटेस की आंखें चमक उठीं। गोब्लिन, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। गोब्लिन, आखिरकार तुम्हें पाया। उसकी अचानक खुशी ने लिन त्यान को डराया। वह भी एक कदम पीछे हट गया। तुम क्या चाहती हो? अगर लड़ना चाहती हो तो हार मान लो। तुम अब हमसे मुकाबला नहीं कर सकती। गोब्लिन लेन एलिस एक जिद्दी छाया की तरह लग रही थी। हालांकि उसका शरीर बंधा था, फिर भी वह एक मोटे कैटरपिलर की तरह हिल रही थी। अपने शरीर को मोड़ते हुए वह धीरे धीरे लिन त्यान की ओर रेंगने लगी। उसकी गति बेहद तेज थी। लिन त्यान डर गया और भाग गया। इस अजीब दृश्य को समझ नहीं पा रहा था। अरे तुम लोग, मैंने तुम सबको खाना दिया है, उसे पकड़ो।
यह सुनकर गौबू कुआंग और बाकी तुरंत पीछे आ गए और रस्सी पकड़ ली, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने गांठ पकड़ ली। स्वॉर्ड सेंटेस का पूरा शरीर रस्सियों से मुक्त हो गया, जैसे सेब छील दिया हो। जैसे वह एक मुहर तोड़कर आजाद हो गई हो, वह तुरंत लिन त्यान के पास भागी। लिन ने कहा, सब खत्म, तुम सब बेकार हो। लिन त्यान को डर का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसे धोखा दिया गया है। उसके पास अभी एक जान बची थी, लेकिन अगली बार वह निश्चित रूप से स्वॉर्ड सेंटेस को मार देगा ताकि भविष्य की परेशानी खत्म हो सके। गौबू तियान ने निराश होकर अपना चेहरा थपथपाया। गौबू कुआंग, तुमने बॉस को मार दिया। आह! बॉस गौबू कुआंग आंसुओं के कगार पर था, घबराया हुआ और नहीं जानता क्या करे। बाकी गॉब्लिन, उसकी आंखें नम्रता और विनती से भरी थीं। गोब्लिन, मैं लड़ने नहीं आई, मैं पूछने आई हूं, क्या तुम मुझे एक और बच्चा दोगे? एलिस के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। उसकी आवाज हिचकिचाई हुई। पूरी जगह चुप हो गई। तो यह सिर्फ एक सपना था। कितना रोमांचक! गौबू तियान ने सांस छोड़ी और गौबू कुआंग को लात मारी। धत्त तेरे की, यह सपना नहीं था। गॉब्लिन स्लेयर हैरान खड़ी थी। वह महिला सच में मानव दुनिया में, उसकी प्रतिष्ठित और भव्य छवि सभी को पता थी। अब वह लिन त्यान के सामने घुटने टेक रही थी, प्यार के लिए विनती कर रही थी। सबसे ज्यादा चौंका लिन त्यान था। नहीं, स्वॉर्ड सेंटेस, क्या तुम सच में कह रही हो? उसने सोचा था कि शायद वह गिर गई होगी, लेकिन गिरना मतलब बेकार बैठना नहीं होता है ना। कौन सबसे पहले किसी से बच्चा मांगता है? क्या तुम मुझे संतान देने वाले गॉड समझ रही हो? मैं गंभीर हूं। हमारी दुश्मनी मिट सकती है, लेकिन तुम मुझे एक और बच्चा दोगे तो? नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। एलिस का चेहरा दृढ़ था, धमकी भरा। लिन त्यान जल्दी में सहमत नहीं हुआ। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने पूछा, तुमने कहा एक और, मतलब पिछली बार तुमने हमारा बच्चा जन्म दिया था, वह बच्चा अब कहाँ है? इस पर अलीस कांप उठी। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू टपकने लगे। वह उसे देखकर बोली, मेरे प्रभु, मैं वह सजा पूरी नहीं कर पाई। यह उन गांव वालों की गलती है। कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं एक गॉब्लिन बच्चा जन्म दूंगी और उसे पालूंगी। उसने सबको नजरअंदाज किया। वह उस डिवाइन आदेश में खोई हुई थी। यह उसकी सजा थी, क्योंकि उसने दर्जनों साम्राज्य सैनिकों को मारा था। चर्च की पवित्र तलवार, जो हजारों सालों से चली आ रही थी, कभी अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई। वह पहली थी। उसकी होली पावर के अचानक खो जाने से वह मानने लगी कि यह डिवाइन पनिशमेंट है। उसकी हालत देखकर लिन त्यान ने सोचा, समझ गया, सजा, एक और मौका, एक और गॉब्लिन जन्म देना। समझ गया, वह उसे संतान देने वाले गॉड समझ रही थी। पहले उठो। गर्वीली स्वॉर्ड सेंटेस अब इतनी बदहाल खैर अपने ही लोगों को मारने की वजह से जी नाराज होगा। लीन त्यान जानबूझकर उसकी चोट पर नमक छिड़क रहा था। इससे स्वॉर्ड सेंटेस को लगेगा कि बाकी लोग भी उसकी बात मानते हैं, जिससे उसका विश्वास मजबूत होगा। एलिस बेकाबू हो गई। कृपया, जो मैं मांगती हूं वह दो। मैं तुम्हारे सामने विनती करती हूं। वह अपना सफेद नाइट गाउन उतारने लगी, लेकिन लिन त्यान ने उसे रोका। उसने कहा, मैंने नहीं कहा कि दे दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो शर्तें होंगी। क्या शर्तें? मैं कुछ भी मान जाऊंगी। एलिस का अस्थिर मन केवल एक और बच्चा पैदा करने और डिवाइन माफी पाने के बारे में सोच रहा थी। असल में वह अपनी हत्याओं की सच्चाई से बचना चाह रही थी। लिन त्यान ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, कम से कम अपनी सजा के दौरान। मुझे लगता है यह भी डिवाइन पनिशमेंट के अंतर्गत आता है। इतनी ताकतवर लड़ाकू शक्ति को व्यर्थ जाने देना ठीक नहीं होगा। यह सुनकर एलिस बिना हिचकिचाए मान गई। अगर यह डिवाइन पनिशमेंट है तो मैं पूरा करूंगी। जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वह लिन त्यान को एक झोपड़ी की ओर खींचने लगी। चूंकि उसने सहमति दे दी थी, लिन त्यान ने खुद को रोका नहीं, और आखिरकार ऐसा शरीर दुर्लभ था। झोपड़ी के अंदर एलिस की आंखें सपनों जैसी थीं। उसकी नीली पुतलियां प्यार से चमक रही थीं। दोस्तों, यहाँ की कुछ लाइन मैं स्किप कर रहा हूं। झोपड़ी के बाहर गौबुयू और बाकी लोग कान लगाकर सुन रहे थे। शोर ने लिलिथ और उसके वैम्पायर समूह को भी आकर्षित किया। पहले क्या हुआ? मैं सो गया था और मिस कर दिया। क्या कोई दुश्मन आया? नहीं, यह आवाज कुछ और लग रही है। लिलिथ ने जिज्ञासु होकर पूछा, थोड़ा शर्माते हुए। गॉब्लिन स्लेयर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम जानते हो यह आवाज कौन बना रहा है?